वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप्स। मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इतनी मोटी आईब्रो आपको किस तरीके से बनानी है। एकदम परफेक्ट शेप देना है, ना मोटी ना पतली, एकदम मीडियम शेप में रखेंगे। और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं मोटे बालों, जो मतलब बालों की जो थिकनेस है वो थोड़ा मोटी होती है और स्किन पर बहुत ज़्यादा इस तरीके से बाल होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 अंटे लगाए अपने धागे में, और धागा भी मैंने ग्रीन कलर वाला यूज़ किया क्योंकि वो कम टूटता है, और जो सफ़ेद वाला धागा होता है बहुत टूटता है, नॉर्मल सी बात है। और जितना मोटा बाल होता है ना तो धागा उतना ही ज़्यादा टूटता है क्योंकि उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगता है धागे से। तो इसीलिए तो मैंने देखिए आगे से स्टार्ट करा है बनाना, क्योंकि मुझे आगे से उसका मेजरमेंट करना है कि मुझे कितना मोटा रखना है, कितना पतला रखना है, और थोड़ा सा गुंजाइश लेके चलना है आपको। जब भी आप आईब्रो बना रहे हो तब आपको थोड़ी सी गुंजाइश लेके चलनी है कि अगर दोनों आईब्रो में से एक भी आईब्रो हल्की सी पतली अगर लगे तो थोड़ा सा और अगर बाल निकालोगे आप तो आईब्रो पर जो है कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, मतलब आईब्रो ज़्यादा पतली ना हो उस तरीके से। और इस तरीके की आईब्रो में कट लगने के भी बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि इस तरीके की आईब्रो में क्या है ना, बाल जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा घना बाल होता है, ऊपर से मोटा बाल होता है, तो आप जब भी निकालते हो ना तो कट लगने के भी चांस रहते हैं। तो आपको आराम से निकालने हैं बाल, एक एक बाल नहीं निकालना है कि आप एक एक बाल निकालो, लेकिन निकालना है तब जब भी आप निकाल रहे हो बालों को तो बिल्कुल धागे को बिल्कुल गड़ा के नहीं चलाना आपको स्किन से, कि बालों के साथ में स्किन भी निकल के आ जाए। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा हल्के हाथ से धागा चलाना है ताकि अच्छे तरीके से जो है बाल इजीली निकल पाए और स्किन पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो मतलब कट ना लगे। कट लगने की संभावना जितनी ज़्यादा होती है ना उतना ही ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होती है। बहुत बार आपका कट इस वजह से भी लग जाता है कि कस्टमर की स्किन बहुत ज़्यादा पतली है, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप बहुत बार मेरे हाथ से, नॉर्मली मेरे हाथ से कट नहीं लगता है, लेकिन मेरी कस्टमर है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनकी स्किन इतनी पतली है कि वो आईब्रो बनवाती है ना तो मेरा मन नहीं करता उनकी आईब्रो बनाने का, क्योंकि मैं कितना भी आराम से बना लूँ तब भी उनकी आईब्रो में दोनों में से किसी एक में कट लग ही जाना होता है। तो इस तरीके की भी स्किन होती है। आपको आईब्रो में शेप दे लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने शेप दिया है, स्टार्टिंग से लेके मिडल से थोड़ा सा आगे, मतलब 75% आईब्रो तक मैंने आईब्रो को ऊपर उठा के रखा है, और बाकी 25% आईब्रो को मैंने नीचे गिरा के रखा है। जो पीछे के बाल होते हैं वो मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं, जिससे आईब्रो की लेंथ थोड़ी सी लंबी दिखाई देती है। वो बाल आपको छोड़ने हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कौन से बाल अभी आपको सही से दिखाई नहीं दे रहे होंगे इसमें, इस साइड की आईब्रो में, और मैं आपको दूसरी साइड की आईब्रो भी बना के दिखाऊंगी तब आपको सही से समझ में आएगा। तो ऊपर से देखिए मैंने बहुत ज़्यादा बाल ऊपर से भी नहीं हटाए हैं, नॉर्मल रखा है मैंने। और देखिए पीछे की साइड से जब मैं बाल हटा रही हूँ तो आईब्रो का जो बिल्कुल पॉइंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट की जो जगह होती है ना, वहाँ से बाल आपको, भले ना हो वहाँ बाल, फिर भी आपको उस जगह से बाल नहीं हटाने। भले आप ये कह दो कस्टमर से कि यहाँ बाल थे ही नहीं आपके, भले ही उसके बाल हों या ना हो, वहाँ आपको वहाँ धागा नहीं चलाना है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने इनका फोरहेड किया क्योंकि इनका फोरहेड भी था। तो देखिए फोरहेड भी अच्छे तरीके से आप बालों को ऊपर पकड़वा लीजिए, और नीचे भी आँख के पास नीचे भी पकड़वा लीजिए, ताकि क्या है स्किन जो एकदम से खिंच जाती है तो कट लगने के चांस भी कम होते हैं, और इजीली जो छोटे छोटे से भी बाल होते हैं ना वो भी बहुत इजीली निकल के आ जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हो और आप सीख रहे हो आईब्रो तो बहुत ही ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत प्रैक्टिस के बाद आती हैं। आईब्रो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आती है, नॉर्मल सी बात है। और चीज़ें भी प्रैक्टिस के बाद ही आती हैं, लेकिन और चीज़ों को आप एक बार को इधर उधर कर भी सकते हो, लेकिन आईब्रो में आप इधर उधर थोड़ा सा भी किया तो आईब्रो गई, आईब्रो ख़राब, ठीक है ना। और अगर आईब्रो ख़राब होती है तो कस्टमर का फेस भी ख़राब लगने लगता है और कस्टमर आपसे नाराज़ होने लगता है। तो इसीलिए आईब्रो पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है, धागे पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड की आईब्रो बिल्कुल बन गई थी। अब शेप देखिए, अब एक साइड की आईब्रो का एकदम सही है, ना मोटी है ना पतली है, दोनों साइड की आईब्रो आप देख लीजिए कितनी घनी आईब्रो है। उसके बाद कैसा शेप बना है। उसके बाद देखिए मैंने नोज़ पे से बाल क्लीन कर लिए हैं, आईब्रो को अच्छे से पकड़वा लिया है खींच के सही तरीके से, और उसके बाद मैंने बनाना किया स्टार्ट। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और मैंने वही 6 अंटे लगाए हैं अपने नॉट पे, धागे पे, और बस मैं फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा सा पुश करते हुए धागे को और चलाती जाऊंगी, और बाल जो हैं शेप के अकॉर्डिंग बालों को निकालती जाऊंगी। देखिए इस तरीके से
यहाँ तक मैं बाल, यहाँ तक जब भी मैं आईब्रो को बना रही हूँ तो ऊपर तक लेके जा रही हूँ धागे को, और यहाँ से ही मैं गोल करने के लिए धागे को घुमाना स्टार्ट करूँगी। इसी जगह से जहाँ आप अभी मेरा धागा चलता हुआ देख रहे हैं, वहाँ से मैं आईब्रो को गोल करते हुए नीचे की साइड गिरा के लेके जाऊँगी। देखिए यहाँ से मैं डाउन की तरफ लेके जाऊँगी आईब्रो को, धागे को नीचे डाउन की तरफ झुकाते हुए। देखिए धागा टूट गया, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटा बाल आप खींचोगे ना धागे से, उतना ज़्यादा धागे पर खिंचाव पड़ता है और धागा वहीं से टूटने लगता है। सो देखिए यहाँ पर हो गया है, देखिए बस हो गया। तो साथ में आपको थोड़ा सा सांत्वना देते जाना है, क्योंकि इतनी मोटी आईब्रो, इतनी घनी मोटे बाल में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है कस्टमर को। तो आपको उनको थोड़ा सा सांत्वना भी देते जाना है कि बस हो गया, 2-4 बाल रह गए, 1-2 बाल रह गया, इससे उन्हें भी थोड़ा कंफर्ट फील होता है। तो आपको थोड़ी सा उन्हें भी हिम्मत देते जाना है। तो ऐसा नहीं कि आप बस गर्र गर्र लगे हो बनाने में, खर्र खर्र आवाज़ आ रही है धागे की, बहुत ज़्यादा अंदर से पेनफुल रहता है आईब्रो की प्रोसेस बनाना ज़्यादा मोटे घने बालों में। सो वो अब देखिए मिडिल में मैंने इस तरीके से खींच के पकड़वा लिया है। जो नोज़ के नीचे के बाल होंगे ना, जो आईब्रो में नोज़ के पास जो बाल होते हैं, जो गड्ढे से में हो जाते हैं, वो नहीं निकलते सही तरीके से, वो आप इस तरीके से ईजिली निकाल सकते हो। खींच के पकड़वा लीजिए ऐसे, और आराम से आप इस तरीके से बालों को दोनों साइड से निकाल सकते हो। तो मैं दोनों साइड के आईब्रो के बाल निकाल दूंगी, नोज़ के पास वाले। और अब मैं फिर ऊपर बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर बनाना स्टार्ट किया, और मैं आराम से छोटे से बाल जो भी हैं पहले मैं वो हटा दूंगी इस तरीके से। अब मैं शेप को क्रिएट करूंगी, ऊपर से मुझे जो शेप देना है मैं वो शेप लेके जाऊंगी ऊपर। देखिए थोड़ा सा तिरछा करते हुए ऊपर की साइड करते हुए धागे को, और आर्च शेप में लेके आएंगे आईब्रो को। तो देखिए बस अभी मैंने सिर्फ नीचे की साइड किया भी नहीं है, पीछे की साइड आईब्रो को, और आईब्रो एकदम शेप में लगने लग गई है। अब इस तरीके से पकड़वा लेंगे। मुझे नीचे भी कुछ बाल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मैं साथ ही साथ ना सामने फ्रंट में मिरर में भी देखती जाती हूँ कि दोनों आईब्रो में कहीं नीचे कोई बाल तो नहीं है। मुझे दिख रहा था बाल, तो मैंने सोचा निकाल दो पहले से। तो मैं पहले वो बाल निकाल दूंगी जो मुझे नीचे दिखाई दे रहे हैं, 1-2 बाल, वो बाल मैं हटा दूंगी, और उसके बाद में मैं फिर से ऊपर बनाऊंगी। सो अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगती हो आईब्रो बनाने में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम हमें ये प्रॉब्लम लगती है आईब्रो बनाने में, या हम यहाँ पर फेल हो रहे हैं आईब्रो बनाने में। ठीक है ना। बहुत से लोग क्या होता है ना, धागा चलाना सीख जाते हैं, सोचते हैं हम आईब्रो बनाना सीख गए। मेरे पास बहुत कस्टमर ऐसा आता है जिसकी आईब्रो ख़राब हो जाती है, और वो फिर सही करवाने के लिए आते हैं। अब मैं उसमें क्या सही कर दूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। तो मैं उन लोगों से कहूँगी जो भी पार्लर सीख रहे हैं या कर रहे हैं, अगर आप नहीं बना पाते हो आईब्रो, तो किसी का फेस ख़राब मत करो, किसी की आईब्रो ख़राब मत करो। बहुत बार क्या है ना, आप पीछे की साइड से बाल हटा देते हो, वो बाल बहुत टाइम लेता है आने में, नहीं आता। बहुत बार जो बाल हम चाहते हैं कि ये बाल निकल आ जाए, तो वो बाल नहीं निकलता। जो बाल नहीं चाहते वो बाल बहुत जल्दी निकल आते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, एक बार रीचेक करेंगे सही तरीके से। मैं अच्छे से चेक कर लूँगी, मुझे जो भी कहीं पे बाल दिखेंगे मैं वो बाल निकालूंगी। उससे पहले देखिए मैंने कट कर लिया है बालों को, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने कट किया था, उसके बाद जब मैंने आईब्रो बना ली उसके बाद भी मैंने कट किया है, ताकि जो छोटे बड़े कोई बाल होंगे तो वो अच्छे से सही शेप में आ जाए। मुझे फिर से बाल दिखाई दे रहे थे नीचे जब मैंने रीचेक किया है, तो मुझे लग रहा था कि ये आईब्रो हल्की सी नीचे से मोटी सी लग रही थी मुझे इस जगह से। तो मैंने वो जगह पे फिर से एक बार एक लाइन को हटा दिया है, ताकि मैं सही से, और दोनों ही आईब्रो जो है एक जैसी हो जाए। देखिए एक बार में दोनों आईब्रो एक जैसी नहीं आती, बहुत बार 1-2 बाल ऊपर नीचे किसी न किसी आईब्रो में रह ही जाता है। और कोई ये कहे कि नहीं हम एक ही बार में बना देते हैं, तो या तो कस्टमर नहीं जानता है या आप कस्टमर का पोपट बना रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर कस्टमर देखता है तो उसे समझ में आता है कि हाँ हमारे 1-2 बाल यहाँ रह गया है या यहाँ रह गया है। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और मैं इनको भी चेक करा दूंगी सही तरीके से। और मुझे 1-2 बाल ऊपर की साइड अगर दिखाई देते हैं तो मैं उन्हें भी हटा दूंगी। मैंने देखिए दोनों साइड के आईब्रो को कट किया है, आईब्रो को सही से फिर से एक बार रीचेक किया है। इस तरीके की आईब्रो को बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये अच्छी मोटी घनी तगड़ी आईब्रो है, तो ग्रोथ अच्छी है इनकी आईब्रो की। तो उस चक्कर में मुझे इनको बार बार चेक करके और अच्छे से इन्हें भी चेक करा दूंगी। जब मैं बिल्कुल खुद सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि हाँ अब आईब्रो एकदम सही बनी है, तब जाके मैं इनको चेक कराऊंगी कि अब आप चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई बाल दिखाई दे रहा है तो फिर आप मुझे बताना, मैं वो बाल हटा दूंगी। अगर मुझे लगेगा हटा दूंगी तो ही मैं हटाऊंगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं हटाना है और वो बोल रही हैं कि ये बाल अनचाहा है या फिर हटाने लायक है, तो मैं उन्हें समझाऊंगी इस चीज़ को कि अगर ये बाल हटा देंगे तो इससे आपके आईब्रो में जो है गैप हो जाएगा और हटा हटा बाल दिखाई देगा,
तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। हल्का सा मैंने फिर से कट किया है। देखिए मुझे एक ही आईब्रो को, एक ही कस्टमर के आईब्रो को बनाने में थोड़ा सा समथिंग 15 मिनट लगे मुझे बनाने में, क्योंकि बिल्कुल पूरी ग्रोथ थी इनकी और अच्छी खासी ग्रोथ थी। आपने देखा मोटा बाल भी था, तो मैंने अच्छे तरीके से बनाया है। ऊपर से मुझे सही परफेक्ट शेप लेके आना था, तो ये फाइनल लुक है इनका आईब्रो का। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए इनकी लेंथ देखिए आईब्रो की, बिल्कुल पीछे तक है। मैंने बिल्कुल भी बाल नहीं हटाए। यहाँ से बहुत से लोग बाल हटा देते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो आपको बाल पूरा रखना है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।